भारत रक्षा दल ट्रस्ट के क्रांतिवीर बहादुर साथियों, आज मैं पुनः विगत 1 फरवरी को केंद्रीय कार्यकारिणी के मीटिंग के बाद जिम्मेदार कार्यकर्ता, सशक्त संगठन, सशक्त आंदोलन की अवधारणा को चरितार्थ करने के उद्देश्य से आप सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग, विशेष रूप से मैं केंद्रीय कार्यकारिणी के लोगों से हमने यह अनुरोध भी किया है, उसको हमने ग्रुप में भी लिखा है कि केंद्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य ग्रुप में अपना नाम, संस्था में पद, अपना पूर्ण पत्र व्यवहार का पता, वह जिस वार्ड में रहते हैं वार्ड का नाम, जिस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं उस विधानसभा क्षेत्र के नाम, मोबाइल नंबर सहित ग्रुप में यह मैसेज करें। और ग्रुप के सभी सम्मानित साथियों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि वह लोग जिनका एड्रेस आ रहा है, जिन्होंने अपना पूर्ण विवरण दिया है, उन सभी लोगों का, सभी लोग एक एक डायरी बनाई। मैं एक अपील बहुत आग्रह पूर्वक अपने भारत रक्षा दल के एक एक कार्यकर्ता से करना चाहता हूं। फिलहाल प्रारंभ हम केंद्रीय कार्यकारिणी से करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, हम फिर से वह बात कह दें, अक्सर मैंने यह कहा कि जब तक हम किसी भी सिद्धांत को आत्मार्पित नहीं करेंगे तब तक हम उस सिद्धांत के बारे में या दूसरे से उस सिद्धांत को आत्मार्पित करने की बात नहीं कर सकते हैं। तो पहला स्टेप केंद्रीय कार्यकारिणी। केंद्रीय कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्य ग्रुप में अपना अपना नाम, संस्था में पद, अपना पूर्ण पत्र व्यवहार का पता, अपना वार्ड, अपनी विधानसभा पूर्ण विवरण के साथ अपना मोबाइल नंबर सहित ग्रुप में डालें। ग्रुप के सभी लोग, सभी का पता समान रूप से अपनी अपनी डायरी, एक डायरी आप बना लें, या हम कहते हैं एक कॉपी खरीद लीजिए, सस्ती से सस्ती कॉपी खरीद लीजिए, और वो केवल और केवल भारत रक्षा दल ट्रस्ट के निमित्त होगी। उस कॉपी में आप जहां सम्मानित पदाधिकारियों के सबके नाम, जो भी एड्रेस आ रहा है, नाम पता आ रहा है, उसको आप नोट करें। आप संस्था को जिस दिन आप कोई आर्थिक योगदान करते हैं उस डायरी में लिख लीजिए, आज दिनांक फला तारीख को हमने संस्था निधि में 100 रुपए का योगदान दिया, डेट सही डाल लीजिए। बाद में जब कभी आय व्यय का लेखा जोखा कार्यकारिणी में प्रस्तुत किया जाएगा तो उसमें आप अपनी डायरी खोलिए, और अगर मान लीजिए कि आपका नाम नहीं आया है या छूट गई, कुछ भी हो गया, तो आप याद दिला सकते हैं कि ये देखिए, मैंने फला तारीख को संस्था के निमित्त ये हमने सहयोग किया था। इस तरीके से हम एक पारदर्शी संगठन, एक सशक्त संगठन, जिम्मेदार संगठन, सशक्त आंदोलन की दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो नाम और आपका पता, सभी लोग एक दूसरे से इसलिए भी हम चाहते हैं रूबरू हुआ जाए कि हम केवल और केवल देश के समक्ष ज्वलंत मुद्दों, कुछ एक बड़े मुद्दों पर मात्र काम ही करने के लिए नहीं एकत्रित हुए हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम लोगों के एक मानवीय संबंध भी आपस में स्थापित हो रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई दुख सुख हो, आपके घर कोई दुख सुख हो, तो उसमें हम लोग एक दूसरे के यहाँ भागीदारी कर सकें, और तब यह न पूछने की स्थिति हो कि फला का घर कहाँ है, हम तो उनका घर जानते ही नहीं हैं। तो इसीलिए यह अपील आप लोगों से की गई है कि आप लोग अपना अपना एड्रेस कार्यकारिणी में दें,
और कार्यकारिणी के सभी सदस्य अपनी अपनी एक एक डायरी बना लें। उस डायरी में केवल भारत रक्षा दल के से संबंधित जिस दिन कोई कार्यक्रम में आप हिस्सेदारी, जो कोई कार्यक्रम आता है उसमें नोट कर लीजिए, फला तारीख को फला कार्यक्रम फला स्थान पर होगा। सब कुछ वो केवल भारत रक्षा दल का ही उसमें जो है वो करिए। आपने जिन कार्यक्रमों में हिस्सेदारी कर रहे हैं, जो आप योगदान कर रहे हैं, वो सब कुछ जो है उसमें आप लिखते चलिए। तो इस तरीके से दूसरी अपील में यह बात भी कहना चाहता हूं कि केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब हम अनुरोध करना चाहते हैं संगठन के वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के सम्मानीय अध्यक्ष महामंत्री जी से, मातृशक्ति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महामंत्री जी से और मजदूर किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महामंत्री जी से कि वह भी अपनी अपनी कार्यकारिणियों की जितना जल्दी हो सके बैठक बुलाएं। बैठक में जिस तरीके से केंद्रीय कार्यकारिणी की 1 फरवरी की मीटिंग में भविष्य की कार्य योजनाओं से संबंधित एक सशक्त संगठन के निर्माण को लेकर के जो कार्य योजना बनी थी, उसी तरीके से वह भी अपनी अपनी इकाई की तरफ से क्या क्या कार्यक्रम करेंगे, उन कार्यक्रमों को किस तरीके से आयोजित किया जाएगा, उस पर विस्तार से चर्चा करें। और यही परिपाटी आप भी अपने एक मेन रजिस्टर बनाया जाए, जिससे एक मुख्यालय पर मैं स्वयं ही इस कार्य को कर लेता हूं। जो आप लोगों का एड्रेस आ रहा है, हम अपने यहाँ मुख्यालय कार्यालय पर एक रजिस्टर, एक डायरी मेंटेन कर लेते हैं। उसमें सभी का नाम पता वगैरह जो है पद सहित जो है नोट कर लिया जाता है। उसी तरीके से हर इकाई अपने अपने पदाधिकारियों का एक रजिस्टर जो है बना ले, लेकिन आप लोग भी अपने सभी साथियों का नाम पता इत्यादि जो है नोट कर लें। तो इस तरीके से हम लोग धीमी गति से आगे बढ़ें। सभी इकाइयों की 3 महीने पर एक बैठक अनिवार्य रूप से किया जाए। कितने लोग आए उस बैठक में इसका कोई अर्थ वो नहीं है। कभी बहुत कम लोग आएंगे, कभी ज़्यादा लोग आ जाएंगे, यह सब कुछ चलता रहेगा। हमें संख्या के आधार पर चाहे कम से कम लोग भी आ रहे हैं तो भी हम एक कार्यप्रणाली को जब हम विकसित कर देंगे और लोगों के मन मस्तिष्क में ये फीडिंग हो जाएगा कि हर 3 महीने पर कार्यकारिणी की बैठक होती है और उसमें हमें जाना चाहिए, तो धीरे धीरे कर जो है आने वाले समय में यह नियमित हो जाएगा। और जो भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि संगठन को मुद्दा देते रहिए, संगठन को कार्यक्रम देते रहिए, संगठन के जो पोस्ट आ रही है उसके ऊपर लाइक कमेंट्स करते रहिए। तो इस तरीके से आपके संगठन की सक्रियता समाज में और अधिक बढ़ेगी। तो साथियों, मेरा अनुरोध जो मैंने आपसे किया है उसे आप सब लोग स्वीकार करें और अपने संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में अपनी अपनी महती भूमिका का निर्वहन करें। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।